नमस्कार। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय बजट को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट दूरदर्शी है। इसमें नारी सशक्तिकरण, एआई, इनोवेशन और स्टार्टअप्स को खास प्राथमिकता दी गई। बजट से मध्य प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर को नई संभावनाएं मिलेंगी और प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक अहम बैठक भी हुई और इसमें कई अहम फैसलों पर भी मोहर लगी। भोपाल स्थित आवास पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बीच मुख्यमंत्री से मुलाकात की। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय बजट को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट दूरदर्शी है, जिसमें नारी सशक्तिकरण, एआई, इनोवेशन और स्टार्टअप्स को खास प्राथमिकता दी गई। उन्होंने कहा कि लंबे समय से समय पर इनोवेशन और आधुनिक तकनीक के अभाव में कॉटन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री कमजोर तो हुई, लेकिन इस बजट में टेक्सटाइल उद्योग को पुनर्जीवित करने के ठोस प्रयास किए गए। सीएम ने आगे कहा कि बजट से मध्य प्रदेश के एमएसएमई सेक्टर को नई संभावनाएं मिलेंगी और प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। सेमीकंडक्टर 2.0 मिशन में भी मध्य प्रदेश की भागीदारी बढ़ेगी। नारी सशक्तिकरण पर बोलते हुए मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बजट में महिलाओं के लिए पर्याप्त अवसर है। श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि की ओर सच में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। जिस बजट के माध्यम से वो सारी चीज़ों को हमारे सामने एक फोकस्ड रूप में रखा है, जिसके आधार पर आज वैश्विक स्तर पर भारत की छवि और बने। मैं केंद्रीय बजट के कल्याणकारी, सर्वस्पर्शी, समावेशी बजट के देश के गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी सशक्तिकरण को लेकर के स्टार्टअप, इनोवेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विभिन्न क्षेत्रों को समाहित करते अंत्योदय की भावना और नवोन्मेष की नवदृष्टि से परिपूर्ण इस बजट पे मैं स्वागत करता हूं। और खास करके एआई, इनोवेशन, स्टार्टअप को जिस ढंग से प्रमोट करने की सरकार ने योजना बनाई, वाकई वो अद्भुत है। देश के विविधता वाले माहौल में हर वर्ग के लिए, हर प्रांत के लिए संभावनाओं के साथ हमारे संसाधनों के बलबूते पर लंबी छलांग लगाने के लिए उनको इसमें उनकी आकांक्षाओं को, आशाओं को उड़ान देने का काम किया। मैं बधाई देना चाहूँगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी। कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने फैसलों की जानकारी दी और कहा कि मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया। इसे भावांतर योजना को पूर्ण रूप से लागू किया। प्रदेश सरकार द्वारा भावांतर योजना को भुगतान अब तत्काल 2 महीने के भीतर किसानों को किए जाने का फैसला लिया गया। कैबिनेट में जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री ने 29 जनवरी को उज्जैन में महाकाल लोक की तर्ज पर पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण किया। इस बैठक में सरदार सरोवर परियोजना से विस्थापित आदिवासी परिवारों को लेकर भी अहम फैसले लिए गए। पूर्व में 25,602 परिवारों को आवासीय पट्टे तो दिए गए थे, लेकिन उनकी रजिस्ट्री नहीं हो सकी। अब सरकार ने इन सभी आवासों की निःशुल्क रजिस्ट्री कराने का भी फैसला लिया है और इसके अलावा कैबिनेट ने प्रदेश की 2 सिंचाई परियोजनाओं धनवाही और बरही को स्वीकृति प्रदान की और साथ ही राज्य समाज कल्याण बोर्ड के कर्मचारियों को महिला एवं बाल विकास विभाग में विलय करने की स्वीकृति भी कैबिनेट ने दे दी। इस कैबिनेट में महत्वपूर्ण एक निर्णय हुआ, जो 25-30 सालों से सरदार सरोवर परियोजना के जो विस्थापित थे उन सारे आदिवासी बंधुओं को, करीब 25,602 परिवारों को उनके जो आवास के पट्टे दिए गए थे, उन पट्टों की रजिस्ट्रियां नहीं हुई थी। उनकी रजिस्ट्रियां मुफ्त में करने का, उसकी कोई राशि नहीं लगेगी, राज्य सरकार उसका भुगतान करेगी। करीब उससे 600 करोड़ रुपए का भार भी आएगा। परंतु यह एक ऐसा कार्य है जो 8 विधानसभा क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसमें कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष का भी क्षेत्र आता है। वह कई प्रमुख कांग्रेस के, क्योंकि जो 8 विधानसभा है उसमें 3-4 विधानसभाएं आज भी कांग्रेस के वहां पर से विधायक जीते हुए हैं, परंतु बिना भेदभाव के हमारी सरकार ने वहां पर यह निर्णय लिया कि उन आदिवासी बंधुओं को उनके पट्टों के ऊपर जो हक मिलना चाहिए, जो रजिस्ट्री होना चाहिए, वो रजिस्ट्री तत्काल की जाए और उसका जो एसओपी पूर्व में निर्धारित था उस एसओपी के अनुसार वे सारी रजिस्ट्री करेंगे। और इसमें करीब धार, बड़वानी, अलीराजपुर व खरगोन चारों जिले के
25,000 से ज्यादा परिवारों की हम रजिस्ट्रियां करवा रहे हैं। भोपाल स्थित आवास पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से आत्मीय भेंट की। इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की और आगामी योजनाओं और विकास कार्यों को लेकर विचार विमर्श किया।